हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चिकित्सा विज्ञान की खोजें और खोजकर्ता के नाम। तो आप चलिए अपन देखते हैं वंशानुगति के नियम। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे? ग्रेगर मेंडल थे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। कैसे याद करना है आपके लिए, रिलेट क्या करेंगे आप कि वंशानुगति के नियम है तो वो किसने दिए थे? ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेगर मेंडल थे तो उन्होंने वंशानुगति के सारे पूरे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में, वंशानुगति के बारे में उन्होंने सब के बारे में बताया। तो उनके लिए क्या हुआ था, जो ग्रेगर थे उन्हें मेडल मिला था। ग्रेगर मेडल ही से याद रखिए किसके लिए मेडल मिला था, तो ग्रेगर के लिए मिला था। और किस लिए मिला था, तो वंशानुगति के नियम देने के लिए मिला था। अब नेक्स्ट देखिए डीएनए की द्विकंडीय संरचना, जिसकी खोज करता है वॉटसन एवं क्रिक। तो फ्रेंड्स, डीएनए और आरएनए में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए तो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और जब आरएनए आ जाता है तो आरएनए में क्या होते हैं? वॉटसन तो रहती हैं, लेकिन उसमें क्रिक की जगह कौन आ जाते हैं? अर्थर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इस वाली जो ये स्लाइड है मतलब वीडियो है, तो इसमें आरएनए का मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आज ये इसकी पार्ट फर्स्ट है। कल आपको पार्ट सेकंड मिलेगा, तो आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब डीएनए आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर वॉटसन और क्रिक आएंगे, लेकिन जब आरएनए आ जाएंगे तो आरएनए में क्या आ जाएंगे? साथ में अर्थर आ जाएंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, लोग इसी में गलती कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कृत्रिम जीन है। फ्रेंड्स, ये कृत्रिम झील नहीं है, ये मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। कृत्रिम जीन मैंने आपको लिखकर बता दिया, तो आप इसे याद रखिएगा। कृत्रिम जीन जो कि हरगोविंद खुराना। फ्रेंड्स, ये हरगोविंद खुराना वाला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर इम्पोर्टेंट है। वॉटसन और क्रिक भी पूछा गया है और ग्रेगर एंड मेंडल भी पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो मैंने अपनी और वीडियो में, जो पिछली वीडियो उनमें बताया है आपको कि वो उनकी है डार्विन, तो आप उसे भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया क्या है? ये कृत्रिम जीन है, तो जो कि हरगोविंद खुराना है। तो कैसे रिलेट करिए आप कि जितने भी कृत्रिम जीन थे तो जीन के बारे में सारा हर कुछ बताया। तो किसने बताया? तो ये देखिए नाम से याद रखना है, हर कुछ बताया। किसने बताया? तो गोविंद खुराना ने बताया कृत्रिम जीन के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके खोज करता है विलियम हार्वे। फ्रेंड्स, ये रक्त वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इन्हें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए RH फैक्टर, जो कि लेड स्टीनर और वीनर है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग ऐसा भी पढ़ाते हैं कि RH फैक्टर आ गया या रक्त समूह आ गया या एंटीजन आ गया, तो एक पढ़ा मतलब लेड स्टीनर ही बता देते हैं। लेकिन RH फैक्टर की जो खोज करता है वो लेड स्टीनर के साथ साथ वीनर भी है। तो आप इसके लिए याद रखिएगा रक्त समूह और एंटीजन के केवल आपको याद रखना है कि लेड स्टीनर है। लेकिन जब भी आपके पास RH फैक्टर आ जाए तो आपको याद रखना है कि R और H से याद रखिए आप कि यहाँ पर दो लोग आएंगे, क्योंकि एक R भी है और एक H भी है, तो लेड स्टीनर भी आएंगे और वीएनआर भी आएंगे। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। अब देखिए रक्त समूह, जिसकी खोजकर्ता कौन है? लेड स्टीनर है। तो कैसे याद रखना है कि रक्त देखिए ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। तो लेड को याद रखिए, रेड से इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए रेड से, तो रक्त समूह आ जाएगा। और रक्त समूह आ जाएंगे। अब अपन एंटीजन के बारे में किस में बात करते हैं? ए बी सी और O, ये हमारे क्या रहते हैं? A पॉजिटिव B पॉजिटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप रहते हैं। तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए कि जब रक्त समूह आ जाएंगे तो लेड स्टीनर, और फिर एंटीजन की बात करेंगे तब भी कौन आ जाएंगे? लेड स्टीनर आ जाएंगे। अब देखिए बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन भी सुपर इम्पोर्टेंट है, जो कि ल्यूवेनहॉक है। तो आप इसे सेपरेट ही याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, सुपर इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान। फ्रेंड्स, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी वनस्पति की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है कि थियोफ्रेस्टस है वनस्पति के। अब देखिए प्राणी विज्ञान। फ्रेंड्स, अरस्तु वाला क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट है, ये
पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन जब अपन ध्यान से नहीं पढ़ते, अपन क्या करते हैं टफ चीज़ें पढ़ते हैं तो कभी कभी अपन ईजी चीज़ भी गलत कर देते हैं। तो आपको इग्नोर कुछ नहीं करना है। प्राणी विज्ञान कौन है? अरस्तु। और जब भी वनस्पति आ जाए तो आपको याद रखना है कि थियोफ्रेस्टस है। अब नेक्स्ट देखिए जीव विज्ञान। देखिए यहाँ मैंने क्या बताया आपके लिए, प्राणी और फिर आ जाएंगे जीव। वनस्पति को आप अलग से रिलेट करिए और फिर प्राणी और जीव के लिए आप साथ में याद रखिए। जब भी प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान की बात की जाएगी तो कौन आ जाएंगे? अरस्तु आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए चिकित्सा। तो चिकित्सा की जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं। तो कैसे याद रखना है चिकित्सा के पास आप कब जाएंगे? जब भी आपको क्रेट, तो कैसे रखिए याद आप, क्रेट हो गया मतलब कट गया तो किसके पास जाएंगे? चिकित्सा के पास जाएंगे। अब देखिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जिसके हैं हैनीमैन। तो देखिए होम्योपैथी, जब होम्यो आ जाएंगे तो आपको हैनीमैन लगाना है, जब चिकित्सा आ जाएंगे तो आपको हिप्पोक्रेट्स लगाना है। अब देखिए सर्जरी और शल्य चिकित्सा। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं आपको मिलेगा सर्जरी लिखा और कहीं कहीं आपको मिलेगा शल्य चिकित्सा, जो कि जोसेफ लिस्टर है। तो किसने सर्जरी करवाई थी सबसे पहले? तो आप ऐसे याद करिए, रिलेट करिए कुछ भी, तो वो हैं जोसेफ लिस्टर। अब देखिए प्रथम एंटीबायोटिक जो कि ए फ्लेमिंग है। फ्रेंड्स ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अरस्तु वाले तो क्वेश्चन आते ही हैं और प्रथम एंटीबायोटिक भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपके लिए ये भी याद रखना है। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बताया था डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए जो वॉटसन एवं क्रिक वाला क्वेश्चन है वो आपको भूलना नहीं है। और एक और चीज़ मुझे लगा जो आपको बताना चाहिए, जो वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है तो उसमें जो बेस होता है तो उसमें क्या क्या होता है कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और फिर थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। तो क्या होता है कि डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन तो होते ही हैं और साइटोसिन भी होता है, लेकिन जो इसमें क्या होता है डीएनए में, उसमें थाइमिन होता है। लेकिन जो आरएनए होता है तो उसमें क्या होता है कि थाइमिन की जगह पर वहाँ पर यूरेसिन आ जाता है। तो इसकी मैंने जब भी ये एग्ज़ाम में पूछा गया था और टेस्ट पेपर जब मैंने लगाया था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तब भी ये आया था। तो मैंने अपना एक कोड बना लिया था जो कैसा था कि जब भी और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है तो आप इसके लिए याद रखिएगा। और तो देखिए कैसे याद रखा था मैं कोड की बात कर रही थी। तो जब भी आपको मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, तो आपका कोड क्या रहेगा। और ये कोड किसके लिए है, ये डीएनए के लिए है। तो इसका कोड मैंने बनाया था ए, टी और सी और जी। तो ये बनाया था मैंने डीएनए के लिए। और आरएनए के लिए मैंने अपना कोड क्या बनाया था, ए, यू और फिर बाकी तो जैसा ही है वैसा ही रहेगा, सी और जी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और जब मैं आपको डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगी तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आरएनए 3 टाइप का भी होता है, ये सब मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। लेकिन मुझे लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए। अब देखिए कहाँ पर थे अपन, हाँ यहाँ प्रथम एंटीबायोटिक जो कि ए फ्लेमिंग है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट आइए केंद्रक की खोज जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्रेंड्स ये तो पता नहीं कितने बार पूछा गया होगा, केंद्रक की खोज और कोशिका की खोज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको रॉबर्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब केंद्रक आएगा तो ब्राउन हो जाएंगे और जब कोशिका की बात आएगी तो हुक आएंगे। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो जाना क्योंकि दोनों बहुत सेम है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका की खोज हो गई रॉबर्ट हुक। अब देखिए बेरी जो कि आइजैक मैन है। अब बेरी जो होता है वो क्या होता है, विटामिन B1। तो विटामिन B1 बेरी होता है। अब क्या याद रखना है, इसकी खोज क्या की थी, आइजैक मैन। तो एक मैन थे जिसने तो जो बेरी रोग है वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन B1 की कमी से होता है। और फ्रेंड्स ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो थायमिन होता है। फ्रेंड्स जब मैं आपके लिए, और आप ये सोचेंगे कि मैंने इसमें ये इंक्लूड नहीं किया है कि मतलब जो विटामिन ए है उनके खोजकर्ता का नाम क्या है और विटामिन B, C जितने भी विटामिन है तो वो मैंने जानबूझकर इसमें इंक्लूड नहीं किया। और जो मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगी मैं उसमें भी वो इंक्लूड नहीं करने वाली, क्योंकि जब मैं विटामिन पढ़ाऊँगी तो आपको मैं सारा सब कुछ आपको फुल टॉपिक पढ़िए
तो मैं वहीं पर आपको बताऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लाई हूँ। नहीं तो आप सोचो कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं छोड़ती फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके लिए पूरा टॉपिक लेकर आती हूँ, तो आपको इसके बाद कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बेरी बेरी हो गए आइज़ैक मैन। अब देखिए क्लोरोक्विन है फ्रेंड्स, ये क्लोरोक्विन नहीं है, ये क्लोरोक्विन है, तो आप इसे समझ जाएंगे, जो कि रैबी हैं इसकी खोजकर्ता। अब देखिए मलेरिया की, तो रोनाल्ड रोज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मलेरिया के खोजकर्ता कौन थे, तो रोनाल्ड रोज थे, तो आपको इसे याद रखना है। अब आइए कालाजार, जो कि ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचारी, तो आप इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं बता दे रही हूँ ज़्यादातर कौन से पूछे गए हैं, तो केंद्रक की खोज वाले और कोशिका की खोज वाले पूछे गए हैं, और मलेरिया, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिए। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पर फोकस नहीं करना है। जीके का लेवल बहुत हाई जा रहा है। अभी एमकेएस के पेपर में अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पहले क्यों, मतलब इतना लेवल बढ़ा दिया इस बार उन्होंने, और जीके का तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया। तो इसलिए आप सब कुछ पढ़िए, कोई इजी कोई टफ़ नहीं होता और एग्ज़ाम का कोई लेवल भी नहीं होता, इसके लिए आप। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, और इसका कल मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी। आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।